हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने एग्जाम की तैयारी आप सभी बच्चे अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो भी बच्चे ट्रिपल सी और ट्रिपल सी प्लस नवंबर दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। और स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज का जो टारगेट है स्टूडेंट, इस ग्रेड की है। अगर आप इस सीरीज के सभी क्लासेज अगर आप देखते हैं तो आपको ट्रिपल सी में बहुत अच्छे से ग्रेड से आप पास आउट हो सकेंगे। तो आप सभी को एक भी क्लासेज को मिस नहीं करना है। अगर आपने क्लास में पहली बार आए हैं, अगर प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास को देखने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ऐड कर दिया गया है। वहां से जाके आप सभी प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं। जो हमारी रेगुलर क्लासेज होती है रात के 8 बजे होती है, जो कि लोचन कंप्यूटर के चैनल के माध्यम से होती है। स्टूडेंट, रेगुलर क्लास से हमारे रात के 8 बजे जरूर ज्वाइन करें। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है 19 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो आपके पास अब बिल्कुल समय नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज आपका टारगेट होना चाहिए कि 20 प्लस है जितना भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, सभी क्वेश्चंस आप सभी को करेक्ट होना चाहिए, सभी आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो आप सभी ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि क्लास के लास्ट तक आप सभी को जरूर देखना है, क्योंकि आज की क्लास भी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है स्टूडेंट की इन कैल्क रीनेम सीट ऑप्शंस अवेलेबल इन विच मेनू। क्वेश्चन है कि कैल्क में रीनेम सीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है, आप सभी साथियों को बताना है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका सही जवाब आप सभी साथियों को बताना है। तो जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन आप सभी को बताना है। बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जो कि आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है कि इन लिब्रे ऑफिस द फॉर्मूला which show 60% of the value in A1 is। लिब्रे ऑफिस में फॉर्मूला जो A1 की वैल्यू का 60% दिखाता है, आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। बताइए। आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक आप सभी बच्चे बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक भी क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस को समझने की प्रयास कीजिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शंस का चयनित कीजिएगा। स्टूडेंट, बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि इन कैल्क द डिफॉल्ट नंबर ऑफ सीट इज। कैल्क में सीट की डिफॉल्ट संख्या क्या होती है, आप सभी साथियों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 1। ठीक है, कैल्क में जो सीट की डिफॉल्ट संख्या होती है वो सिर्फ एक होती है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइटल नेम। ठीक है, क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट टाइटल नाम क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए, उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है अनटाइटल्ड 1। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है कि इन कैल्क द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इज। कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए, कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, बताइए मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है 10। ठीक है, जो डिफॉल्ट आपका फॉन्ट साइज होता है वो आपका 10 होता है कैल्क में। ओके, अगला क्वेश्चन है जो कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विद शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल+1 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट द टाइम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है जो कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट। एक नया स्प्रेडशीट खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, आप सभी साथियों को बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका सही जवाब आप सभी को बताना है। बताइए आप सभी, लाइव सेक्शन में आप सभी को बताना है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, बताना है आप सभी साथियों को। ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रहता है, कंट्रोल प्लस एन इज करेक्ट आंसर। कोई भी हम नया स्प्रेडशीट लेना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की क्या है आपका, कंट्रोल प्लस एन है। कंट्रोल प्लस एन से आप कोई भी नया स्प्रेडशीट ले सकते हैं या खोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 9 है कि इन कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेव एज अ प्रोग्राम। कैल्क में प्रोग्राम को सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से हम किसी भी फाइल को सेव एज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क मर्ज सेल्स कमांड अवेलेबल इन विच मेनू। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज मेल कमांड किस मेनू में उपलब्ध होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है, फॉर्मेट मेनू में आपका जो टूल्स होता है वो आपका मर्ज सेल का होता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिलीट अ सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है, कंट्रोल प्लस माइनस, ठीक है। कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस माइनस का यूज कर सकते हैं शॉर्टकट की का। तो आपका क्या होता है, वो जो सेल होता है वो डिलीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि इन कैल्क फ्रीज रो एंड कॉलम ऑप्शंस अवेलेबल इन विच मेनू। कैल्क में फ्रीजेस रो एंड कॉलम की विकल्प किस मेनू में होता है, आप प्यारे साथियों आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा, बताना है आप सभी को। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है व्यू, ओके। अगला क्वेश्चन है कि इन कैल्क लास्ट कॉलम लेवल इज। कैल्क में अंतिम कॉलम लेवल क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बताना है आप सभी को, बताइए। ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है। अगला क्वेश्चन है जो कि द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन कैल्क इज। कैल्क में कुल कॉलमों की संख्या कितनी होती है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है, 1024 कॉलम्स होते हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन कैल्क द नेम ऑफ द सेल मेड बाय द इंटरसेक्शंस ऑफ लास्ट कॉलम एंड लास्ट रो इज। कैल्क में अंतिम कॉलम और अंतिम रो के प्रतिवेदन द्वारा बनाई गई सेल का नाम क्या है, आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि आगे बात करें कि इन कैल्क विच शॉर्टकट कीज यूज यू प्रेस टू चेंज द नंबर ऑफ फॉर्मेट एज डेट। कैल्क में आप किस शॉर्टकट कुंजी को नंबर फॉर्मेट डेट में बदलने के लिए किया जाता है या दबाते हैं, बताना आप सभी साथियों को। क्वेश्चन में जो 16 है उसका सही जवाब क्या होगा। आप सभी बच्चे क्लास से अगर जुड़े हुए हैं तो आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके जो बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बताइए आप सभी की क्वेश्चन में जो 16 है उसका सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 का हम यूज करेंगे इसमें शॉर्टकट की का। तो आपका शॉर्टकट की हो जाएगा चेंज द नंबर, ठीक है। डेट का जो है फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 से, ओके। अगला क्वेश्चन है कि इन कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट अ फंक्शन। कैल्क में फंक्शन इंसर्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे की क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है, कंट्रोल प्लस F2। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट हाइट ऑफ ए रो इन कैल्क। कैल्क में रो का डिफॉल्ट हाइट क्या होता है, बताइए मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है कैल्क में रो का डिफॉल्ट हाइट क्या होता है, बताइए। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है, 0.18 आपका हाइट होता है इसमें, ठीक है, रो का। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ ए कॉलम इन कैल्क। कैल्क में एक कॉलम का डिफॉल्ट वाइड्थ क्या होता है, ठीक है। पिछले में आपको क्या पूछा गया था, कॉलम का हाइट पूछा गया था, इसमें आपको कॉलम को विड्थ बताना है। बताइए आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका सही जवाब क्या होगा इसमें, बताइए। जल्दी से आप सभी बच्चों को लाइव सेक्शन में क्वेश्चन का जवाब देते रहना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है, 0.89 आपका वेट होता है आपका कॉलम का।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन कैल्क द मैक्सिमम जूम साइज इज, कैल्क में अधिकतम जूम साइज क्या होता है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होता है 400 आपका मैक्सिमम साइज होता है जो कि आपके कैल्क में होता है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर जो 21 है मेरे प्यारे साथियों, कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आप सभी को बताना है कि फॉर्मेट सेल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल+1। ओके। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द लास्ट मेनू इन कैल्क, कैल्क में अंतिम मेनू कौन सा है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होता है हेल्प का आपका है इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक, ईटीसी ऑप्शंस अवेलेबल इन विच टूल बार। बताना है आप सभी को कि फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट फेस है, बोल्ड है, इटैलिक है आदि विकल्प किस टूल बार में होते हैं, आप सभी साथियों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होता है फॉर्मेटिंग टूल बार में आपके होते हैं ये सभी ऑप्शन। ठीक है। जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि इन कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेलेक्ट द होल वर्कशीट, कैल्क में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए, कैल्क में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? बताइए मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है? बताइए। कैल्क में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल+A का हम यूज करते हैं इसमें। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा? 24 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को आपने करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि अगर कोई भी अगर अपडेट आता है तो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके इसमें। ठीक है। तो आज की जो भी आपने 24 क्वेश्चंस किया है, 24 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चल सके बच्चे का क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है। आपकी तैयारी कैसे है उसके बेसिस पे हम आप सभी को हम बता पाएंगे कि आपकी जो तैयारी है वो किस तरीके से हो रही है और आप किसको और कितना मेहनत करना है मेरे प्यारे साथियों। तो आप सभी फीडबैक या कमेंट हमें जरूर कीजिए। अगर किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आपको हम जरूर सहायता करेंगे इसमें। ठीक है। और आपसे मैं एक और भी रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो एग्जाम डेट है वो आ चुका है, जो कि 19 नवंबर से आपका एग्जाम्स है और आपके पास अब समय कम है। तो आप क्या कीजिए, हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिपल सी के लिए बहुत सारी क्लासेज हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम्स में बेनिफिट्स मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि हमारा जो कंटेंट होता है वो रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको 101% आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।